मेरा ये विश्वास है कि सरस्वती का प्रवेश आपके घर में हो गया तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर जिसके घर में शिक्षा आ गया, जो तालीम याफ्ता हो गया, जो पढ़ लिख लिया, उसको पैसे की कौन सी कमी है। अगर सरकार की किसी चीज़ में कमी भी होती है, अब वो आदमी अगर धनवान है तो उसको पूरा कर लेगा। तो मेरा मुद्दा इस चुनाव में यही है कि लक्ष्मी सरस्वती अपने घर लाइए, लक्ष्मी स्वयं आपके घर आए। नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले 1/1 क्षेत्र में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस बार जो 2 महीने के बाद पंचायत चुनाव आने वाला है, उसमें ये अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो इस बार का चुनाव होगा वो किस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे मिथिला लाइव 24 पे। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम फैयाज अहमद है और ये महिला सीट है। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। मैं उनका प्रस्तावक हूँ, निवेदक हूँ। और हमारा जो ये क्षेत्र है 1/1, जिसमें 6 पंचायत आता है। कुछ हिस्सा नगर परिषद में आशा है कि कटेगी भी, लेकिन मुरैठा से लेकर चंदौना तक ये क्षेत्र आता है। यहाँ से मेरी पत्नी प्रत्याशी होंगी। पिछली बार भी वो लड़ी थी, समाज सेवी हैं, वो लगातार संघर्ष कर रही हैं और चुनाव उन्होंने पिछली बार भी लड़ा और अच्छा वोट लाया। सबसे पहले आप जनता को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे जनता होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि जिला परिषद का एक्चुअली में काम क्या होता है, रोल क्या होता है पंचायत चुनाव में। तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, जितना विभाग HRD में है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, 29 विभाग आता है जिला। जितनी भी चीज़ें सरकार की हैं और जो भी विकास की बात होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ में, उसे HRD कहते हैं। वो जिला परिषद के अधीन आता है। अगर एक सुयुक्त, लायक, जानकार, जिसके कलम में ताकत हो, जिसको काम करने की क्षमता हो, काम कराने की क्षमता हो, अगर अच्छा प्रत्याशी आपका चुन के जाता है, आपका नेतृत्व करने वाला अच्छा होगा, तो विकास की लहर दौड़ेगी हर क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। चुनाव आप इस लड़ रहे हैं, विज़न क्या रहेगा? देखिए, हमारा तो विज़न ये है, मेरा मोटा मोटी बात है, हमने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है समतामूलक समाज की स्थापना की। सामाजिक न्याय के लिए हमने हमेशा संघर्ष किया है कि समाज में भेदभाव न हो, कोई छोटा न हो, कोई बड़ा न हो, सब बराबर हैं, सबको एक जैसी हिस्सेदारी मिले, सबको एक जैसी भागीदारी मिले, सबका विकास हो, सबका साथ हो। मेरा जिला परिषद, मेरे पत्नी का जो जिला परिषद क्षेत्र है, जो कैंडिडेट होने जा रही हैं, 92 बूथ है, 6 पंचायत है। मैं प्रयासरत रहूँगा, मेरी पत्नी प्रयासरत रहेगी कि एक तरीके से सम्मानजनक सबका विकास हो, सबका काम। तो सर, आपके इस क्षेत्र में क्या प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा है? हमारे क्षेत्र में 1, 2, 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। एक मुरैठा नारा में है। और मैं ये जानता हूँ कि कहीं कोई एनम नहीं आती है, कोई नर्स नहीं आता है, कोई ऐसे डॉक्टर नहीं बैठते हैं। भवन का निर्माण हो गया इस सरकार में, लेकिन कहीं किसी को मूल सुविधाएं प्राप्त तो सर, आप चुनाव जीतने के बाद आपकी जो पहली प्राथमिकता होगी जनता के लिए, वो क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता जनता के लिए होगी शिक्षा के प्रति। कि मैं ये जानता हूँ, मेरा विश्वास है, मैं जिस देश में रहता हूँ, यहाँ के धर्म का भी सम्मान करता हूँ। मेरा ये विश्वास है कि सरस्वती का प्रवेश आपके घर में हो गया तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर जिसके घर में शिक्षा आ गया, जो तालीम याफ्ता हो गया, जो पढ़ लिख लिया, उसको पैसे की कौन सी कमी है। अगर सरकार की किसी चीज़ में कमी भी होती है, अब वो आदमी अगर धनवान है तो उसको पूरा कर लेगा। तो मेरा मुद्दा इस चुनाव में यही है कि लक्ष्मी सरस्वती अपने घर लाइए, लक्ष्मी स्वयं आपके घर आए। तो इस बार आप चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? हमारी 6 पंचायत की जनता, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों ने मुझे प्रेशर दिया कि बाबा आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब आपका एज है, आपसे ज़्यादा माने तजर्बेकार, एक्सपीरियंस होल्डर कोई दूसरा नहीं है, आप लड़िए। मेरा मन तो नहीं था कि मैं लड़ूं। ऐसी व्यवस्था देश की बन गई है, हर जगह की बन गई है
चुनाव तो सर में जो पैसा- वर्तमान में जिला पार्षद हैं, क्या उनके द्वारा भी तो अच्छा कार्य किया जा रहा हो? में जो जिला परिषद हैं उनका मालती देवी नाम है, महिला हैं। तो काम क्या किया है वो तो ज़मीन पर दिख रही है, जनता बताएगा। हम किसी का विरोध करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उनका कार्यकाल है, ये जनता की अदालत है, वो देख लेगी कि उनका काम अच्छा है तो उनको चुनेगी। और मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं तर्क संगत बात करता हूँ कि मेरा मुद्दा ये है कि आपके घर में अगर शिक्षा आ गया तो आपके घर में दौलत तो आज सब चीज़ ठीक हो जाएगा। इसलिए सरस्वती को लाइए, लक्ष्मी आपके घर आएगा। मैं वचनबद्ध हूँ कि 5 साल तक जितने भी प्राइमरी स्कूल तो हैं, सर आप जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मतदाता मालिक है लालू यादव, आदरणीय लालू यादव ने पहली बार देश में जनता को मतदाता मालिक से घोषित किया। लेकिन मैं एक एक जनता को गृहस्थ कहता हूँ, इसलिए कि जिस समाज में हम जीते हैं, हम लोग किसान के बेटा हैं, घर गृहस्थी करने वाले लोग हैं। मैं हर वोटर को, हर मतदाता को गृहस्थ के नाम से पुकारता हूँ। ऐ गृहस्थ हो, अपने में जागरूकता लाओ, अपना देखो कि तुम नेतृत्व अच्छे आदमी के हाथ में दो ताकि तुम्हारा विकास हो। चलिए सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।